हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी जिंदगी में तुम्हें भी लगा है कि तुम हर दिन मेहनत कर रहे हो पर मंजिल बार बार तुमसे दूर चली जाती है? कभी ऐसा लगा है कि जितना ज्यादा तुम रिजल्ट के पीछे भागते हो वो उतना ही तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है? तुम सोचते हो शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझे और तेज भागना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि सफलता तेज भागने से नहीं, सही चलने से मिलती है। थिबॉट म्यूराइस की किताब फोकस ऑन दी प्रोसेस हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में असली जादू तब शुरू होता है जब हम मंजिल को भूलकर सफर से प्यार करना सीख जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने टूटे हुए सपनों से उठकर हर दिन, हर छोटे कदम में अर्थ ढूंढना सीखा। उसने जाना कि हर असफलता, हर देरी, हर दर्द, वो सब किसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा था जो उसे उसके असली रूप में ढाल रही थी। तो अगर तुम भी आज थके हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत धीरे चल रही है, तो बस कुछ पल ठहरो और सुनो ये कहानी, क्योंकि शायद आज तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में तुम अब तक भाग रहे थे। दोस्तों, इस बुक की समरी को हमने 8 भागों में डिवाइड किया है, तो बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, जब जिंदगी के परिणाम हाथ से फिसलने लगे। रात के 2:30 बजे थे। रोहन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। टेबल पर पड़े अधूरे नोट्स, टू डू लिस्ट्स और आधे टूटे सपनों के बीच वो बैठा था, अपने सिर को दोनों हथेलियों में थामे हुए। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, मैं इतना सब कर रहा हूँ, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? पिछले 3 सालों से रोहन एक ही बात सोचता रहा, बस ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस ये जॉब मिल जाए, फिर जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। बस ये एक वीडियो वायरल हो जाए, फिर मेरा नाम बन जाएगा। लेकिन हर बार परिणाम किसी रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल जाते, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा हो। हर कोशिश, हर मेहनत बस एक कदम पहले रुक जाती थी। वो अपनी नोटबुक खोलता है, हर पेज पर लिखा होता गोल्स, टारगेट्स, डेडलाइंस, सक्सेस लिस्ट, विजन बोर्ड, पर कहीं भी नहीं लिखा था प्रोसेस, क्योंकि रोहन को हमेशा यही सिखाया गया था कि जीतना है तो लक्ष्य बड़ा रखो। किसी ने ये नहीं बताया कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया से प्यार करना जरूरी है। अगली सुबह खिड़की से आती धूप उसकी बंद आंखों पर गिरती है। वो थका हुआ उठता है, मोबाइल खोलता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता है। लोगों की सफलता, उनकी मुस्कुराहटें, उनके माइलस्टोन्स, हर तस्वीर उसे अंदर से थोड़ा और तोड़ देती है। वो सोचता है, शायद मैं बस इतना अच्छा नहीं हूँ। उसी शाम वो पार्क में टहल रहा था, कानों में ईयरफोन, दिल में निराशा। अचानक एक बूढ़े आदमी से उसकी टक्कर हो जाती है। एक छोटा सा नोटबुक जमीन पर गिरता है, जिसके कवर पर लिखा होता है फोकस ऑन द प्रोसेस। वो नोटबुक उसी बूढ़े व्यक्ति की थी। सफेद बाल, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वो मुस्कुराकर कहता है, बेटा, गलती से गिर गई, लेकिन शायद सही व्यक्ति ने उठाई। रोहन हंस पड़ता है, सही व्यक्ति? मैं तो अभी खुद को गलतियों का ढेर मानता हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, शायद इसलिए तो भगवान ने तुम्हें ये नोटबुक दिखा दी। वे दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। बूढ़ा आदमी अपना परिचय देता है, नाम है विवेक शर्मा। पहले मैं भी तुम्हारी तरह भागता था, परिणामों के पीछे। हर दिन सोचता था कि बस एक प्रमोशन, बस एक अचीवमेंट, बस एक अवार्ड मिल जाए। लेकिन सालों बाद समझ आया, रिजल्ट्स आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ अ गुड प्रोसेस। अगर प्रक्रिया से प्यार नहीं, तो सफलता बस एक दुर्घटना है जो कभी दोबारा नहीं होगी। रोहन उसे ध्यान से सुनता है। विवेक आगे कहता है, थिबो म्यूरिस ने एक बात कही है,
The moment you stop chasing the outcome and start falling in love with the process, you become unstoppable. क्योंकि जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाते हो। और वो सुधार किसी भी परिणाम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। रोहन के चेहरे पर सवालों की लकीरें थीं। लेकिन अगर हम परिणाम के बारे में नहीं सोचेंगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आखिर हम मेहनत क्यों करते हैं? विवेक मुस्कुराए। सही सवाल। पर देखो, अगर तुम केवल परिणाम के लिए मेहनत करते हो तो हर असफल कोशिश तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम प्रक्रिया के लिए मेहनत करते हो तो हर कोशिश तुम्हें मजबूत बनाएगी। वो आगे बोले, तुम कभी पेड़ लगाते हो? हाँ, रोहन ने कहा। तो बताओ, जब तुम बीज बोते हो तो क्या रोज उसे खोदकर देखते हो कि बड़ा हुआ या नहीं? नहीं, अगर ऐसा करूँ तो पौधा मर जाएगा। सही। फिर अपने सपनों के साथ ऐसा क्यों करते हो? हर दिन परिणाम देखने की कोशिश करते हो। कितनी प्रगति हुई? कितनी सफलता मिली? और जब नहीं दिखती तो टूट जाते हो। बीज को भी बस धूप, पानी और समय चाहिए। वैसे ही तुम्हारी प्रक्रिया को चाहिए निरंतरता, धैर्य और प्यार। रोहन चुप हो गया। शायद ये वो जवाब था जो वो सालों से खोज रहा था। विवेक ने अपनी जेब से एक पन्ना निकाला। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, मोटे अक्षरों में। Forget about perfection. Focus on progress. Forget about motivation. Focus on discipline. Forget about results. Focus on the process. वो बोले, जब तुम परिणामों के जाल से निकल जाओगे तो जिंदगी में शांति लौट आएगी। क्योंकि फिर तुम्हारी खुशी किसी मंजिल पर नहीं बल्कि हर कदम पर होगी। उस रात रोहन घर लौटा। उसने अपनी नोटबुक खोली और पहली बार लिखा, रिजल्ट नहीं, प्रोसेस। वो जानता था कि बदलाव एक रात में नहीं आएगा, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वो सही रास्ते पर है। वो अगले दिन सुबह 5 बजे उठा, बिना अलार्म के। कोई प्लान नहीं, बस एक संकल्प, आज बस प्रक्रिया पूरी करनी है। वो दौड़ने निकला। पहले दिन 10 मिनट में थक गया। दूसरे दिन भी बस थोड़ा बेहतर हुआ। तीसरे दिन थोड़ी और सांसें लंबी चलीं। पर हर दिन के अंत में उसने एक बात महसूस की। उसका माइंडसेट बदल रहा था। अब वो कब सफल होगा नहीं पूछ रहा था। वो बस ये पूछ रहा था, क्या मैं आज बेहतर हुआ? और यही वो क्षण था जब उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। पहले जहां उसे हर असफलता गुस्सा दिलाती थी, अब वही असफलता उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती। क्योंकि अब वो समझ चुका था, हर गिरावट उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है। हर गलती सीखने की कीमत है। हर देरी स्थिरता की परीक्षा है। वो हर दिन लिखता, प्रोसेस कंप्लीटेड, चाहे परिणाम दिखे या नहीं। वो खुद को शाबाशी देता और उसी शांति में वो चीज पा चुका था जो उसने सालों तक ढूंढी थी, इनर पीस। कुछ महीनों बाद जब वो फिर से उसी पार्क में टहल रहा था, उसे विवेक शर्मा दूर बेंच पर बैठे मिले। वो मुस्कुराया। लगता है अब तुमने प्रक्रिया से दोस्ती कर ली है, रोहन ने कहा। हाँ, और अब लगता है कि जिंदगी ने मुझसे नहीं, मैंने उससे मुलाकात की है, विवेक ने कहा। याद रखना बेटा, परिणाम हमेशा उस पर गिरता है जो प्रक्रिया से प्रेम करता है। बाकी लोग बस इंतजार करते रह जाते हैं। और इस तरह शुरू हुई रोहन की रील जर्नी। अब वो सिर्फ सफल नहीं बनना चाहता था, वो सार्थक बनना चाहता था। हर दिन, हर घंटे, हर छोटे प्रयास के जरिए। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, सक्सेस डजंट कम टू दोज हु चेज इट, इट कम्स टू दोज हु ग्रो इनटू इट, वन प्रोसेस एट अ टाइम। पार्ट 2, जब मोटिवेशन ने साथ छोड़ा और डिसिप्लिन ने हाथ थामा। सुबह की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की धूप ने माहौल को शांत बना दिया था। रोहन पार्क में दौड़ रहा था, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। बीते कुछ हफ्तों से वो हर दिन प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा था, उठना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना। लेकिन आज उसका मन नहीं कर रहा था। वो खुद से कहता है,
आज तो बस छोड़ देता हूँ। एक दिन का क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर उसी पल विवेक शर्मा की आवाज उसके मन में गूंज उठी। एक दिन का फर्क वही नहीं समझते जिनकी मंजिल बस दिखावे की होती है। वो रुकता है, सांसें तेज हैं, दिल भारी है। वो बेंच पर बैठता है और अपने मोबाइल में कुछ नोट्स खोलता है जो उसने पहले पढ़े थे, थिबॉट म्यूराइज की किताब से। उसमें लिखा था, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, डिसिप्लिन इज कंसिस्टेंट। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इमोशन, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम डिसीशन। वो पंक्तियां उसके भीतर उतरने लगी। वो समझने लगा कि आज उसका मन नहीं है क्योंकि वो अपने मूड पर निर्भर है। लेकिन अगर वो सिर्फ मूड पर चलेगा तो कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगा। वो घर लौटा, आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहा, आज मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। और यही वो पल था जब उसने खुद को बदलने का पहला असली सबूत दिया। क्योंकि जब इंसान वो करता है जो उसे नहीं करना मन करता, वहीं से ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि मोटिवेशन एक झूठा दोस्त है। वो तब आता है जब सब आसान लगता है और गायब हो जाता है जब चीजें मुश्किल होती है। पर डिसिप्लिन, वो साथी है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में चलता है, चाहे तुम्हारा मन रोए या हंसे। रोहन ने अब अपनी दिनचर्या को एक सिस्टम में बदल दिया। वो सुबह 5 बजे उठता, चाहे नींद पूरी हुई हो या नहीं। वो लिखता, चाहे आइडिया आए या न आए। वो व्यायाम करता, चाहे शरीर थका हो या मन भटका हो। क्योंकि अब उसने सीख लिया था, डू इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठा था, उसका बॉस उससे बोला, रोहन, तुम्हारा काम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार अच्छा हो रहा है। पहले तुम कभी ऊंचाई पर, कभी गिरावट में रहते थे। अब तुम स्थिर हो। क्या बदल गया? रोहन मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, बस मैंने परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया से रिश्ता बना लिया है। बॉस हंसा, अगर हर इंसान ऐसा कर ले तो ये दुनिया आधी शांत हो जाएगी। उस शाम रोहन फिर से विवेक शर्मा से मिला। उन्होंने पूछा, कैसा चल रहा है? रोहन ने कहा, पहले मैं हर दिन सोचता था, आज कितना काम हुआ। अब मैं बस ये देखता हूँ, आज मैंने अपना हिस्सा पूरा किया या नहीं। विवेक मुस्कुराए, बस यही तो है प्रक्रिया का प्रेम। तुम्हें अब पता चल गया है कि सफलता कभी अचानक नहीं आती। वो तुम्हारी रोजमर्रा की आदतों से जन्म लेती है। विवेक ने फिर कहा, क्या तुम जानते हो, थिबो म्यूरिस क्यों कहते हैं कि प्रक्रिया सबसे शक्तिशाली हथियार है? रोहन ने सिर हिलाया। विवेक बोले, क्योंकि जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो तुम अपनी पहचान परिणाम से नहीं, अपने प्रयास से जोड़ते हो। और वही तुम्हें आत्मसम्मान देता है, भले ही कोई तुम्हें पहचानता न हो। वो अपनी जेब से एक और पन्ना निकालते हैं जिस पर लिखा होता है, द मोर यू फोकस ऑन द प्रोसेस, द मोर यू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम फियर, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। वो समझाते हैं, डर तब लगता है जब हम परिणाम पर फोकस करते हैं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे मानेंगे? लेकिन जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा काम बस एक ही है, हर दिन अपना हिस्सा निभाना। रोहन धीरे धीरे अपनी जिंदगी में ये मंत्र लागू करने लगा। वो अब टाइमर लगाकर काम करता था, 1 घंटे तक बस काम, कोई सोशल मीडिया नहीं। और हर बार जब टाइमर बंद होता, वो मुस्कुराता, एक और प्रक्रिया पूरी। धीरे धीरे उसका ध्यान कितना हासिल हुआ से हटकर कितना दिया मैंने पर जाने लगा। अब उसकी खुशी एक्सटर्नल नहीं थी, वो अंदर से आने लगी थी। एक दिन रात को जब वो अपनी डायरी लिख रहा था, उसने एक पंक्ति लिखी, पहले मैं परिणाम के पीछे भागता था, अब मैं प्रयास में जीता हूँ। वो समझ चुका था, हर महान चीज धीरे धीरे बनती है। किसी भी पहाड़ को चढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, एक कदम हर दिन। कुछ हफ्ते बाद रोहन का एक दोस्त उससे मिलने आया, आदित्य, जो हमेशा कहता था कि भाई, मैं तब काम करता हूँ जब मूड बने। वो उदास था। उसने कहा, यार, मैं कुछ शुरू करता हूँ तो 2 दिन चलता है, फिर मन नहीं करता।
मुझे नहीं पता क्या करूं। रोहन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तू मोटिवेशन का गुलाम है। तू मूड के आने का इंतजार करता है, जबकि असली जीत मूड के ना रहने पर भी चलते रहने में है। आदित्य बोला, पर मन नहीं होता। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, सफल लोग मन का इंतजार नहीं करते, वो मन को ट्रेन करते हैं। वो अपने दोस्त को पार्क ले गया, जहां पहली बार उसने विवेक शर्मा से मुलाकात की थी। वो बेंच पर बैठकर बोला, देख, तू किसी भी चीज में अच्छा बनना चाहता है, चाहे फिटनेस हो, करियर हो, बिजनेस या कंटेंट बनाना। हर चीज एक ही नियम पर टिकती है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन का जबरदस्त काम, 30 दिनों की स्थिरता के आगे कुछ भी नहीं। आदित्य ने चुपचाप सिर झुका लिया। शायद वो समझ गया था कि रोहन अब वही इंसान नहीं रहा। उस रात रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, डिसिप्लिन इजंट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन एंड रिग्रेट। उसे अब ये समझ आने लगा था कि डिसिप्लिन सजा नहीं, बल्कि मुक्ति है। क्योंकि जब तुम खुद पर नियंत्रण पा लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे वो न केवल अपने काम में बेहतर हुआ, बल्कि उसकी सोच में भी स्थिरता आई। अब वो जल्दी परेशान नहीं होता था। वो जानता था कि उसकी प्रक्रिया उसे कहीं न कहीं ले जा रही है, भले ही मंजिल आज न दिखे। एक दिन उसने विवेक शर्मा से कहा, पहले मैं सोचता था कि सफलता एक दौड़ है, अब समझ आया कि ये एक रीति है। विवेक मुस्कुराए, और इस रीत को निभाने वाले ही असली विजेता होते हैं। उस दिन के बाद से रोहन का मंत्र सिर्फ एक बन गया, नो मैटर हाउ आई फील, आई विल डू वॉट आई मस्ट। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा, कभी खुशी से, कभी आंसुओं के साथ। लेकिन अब वो रुकता नहीं था, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था, हर दिन की स्थिरता ही असली ताकत है। पार्ट 3। जब इंसान अपनी पहचान बदलता है तो किस्मत झुक जाती है। रात के 9 बज चुके थे। रोहन अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय का कप। सामने टिमटिमाते शहर की रोशनी, और भीतर एक अजीब सी शांति। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब हर सुबह उठता, दौड़ता, पढ़ता, लिखता, बिना ये सोचे कि कब मिलेगा फल। लेकिन आज उसके मन में एक नया सवाल उठा, मैं इतना बदल गया हूँ, पर फिर भी कहीं न कहीं एक खालीपन है। ऐसा क्यों? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर अपनी पुरानी नोटबुक खोली। उसमें लिखा था, सेट गोल्स, वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट। वो मुस्कुराया, मैं सब कर रहा हूँ, पर फिर भी कुछ अधूरा है। उसी समय उसका फोन बजा। विवेक शर्मा का कॉल था। रोहन, कल सुबह पार्क में मिलो, एक बात करनी है। अगली सुबह पार्क की वही बेंच, वही ताज़ी हवा। विवेक शर्मा पहले से बैठे थे। उनके हाथ में एक नई किताब थी। कवर पर लिखा था, फोकस ऑन द प्रोसेस, थिबॉट म्यूराइस। रोहन मुस्कुराया, आप हर बार कुछ नया सिखाने आ जाते हैं, विवेक ने कहा, क्योंकि हर स्तर की मेहनत के बाद एक नया स्तर की समझ जरूरी होती है। वो किताब खोली और एक पन्ना दिखाया। You don't achieve goals because you try hard. You achieve them because you become the kind of person who achieves them. रोहन की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? विवेक बोले, मतलब ये कि जब तक तुम खुद को उस इंसान के रूप में नहीं देखते, जो वह लक्ष्य हासिल कर सकता है, तब तक तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हें उसी पुराने पैटर्न में खींच लाएगा। वो आगे बोले, देखो बेटा, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है, मैं आलसी हूँ लेकिन मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो उसका दिमाग उसी पहचान के अनुसार काम करेगा। आलसी व्यक्ति जो कभी कभी मेहनत करता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, मैं एक अनुशासित इंसान हूँ, तो उसकी हर क्रिया उस नई पहचान के साथ मेल खाने लगती है। रोहन के चेहरे पर हल्की रोशनी सी आई। वो बोला, तो असली खेल पहचान का है? बिल्कुल, विवेक ने कहा, हम वही करते हैं जो हम अपने बारे में सच मानते हैं। वो आगे बोले, थिबो म्यूरिस कहते हैं कि सेल्फ इमेज हमारी हर क्रिया की जड़ है।
अगर हम अंदर से खुद को नाकाम समझते हैं, तो हर सफलता के बाद भी हमें लगेगा कि हम लायक नहीं हैं। और अगर हम खुद को एक विजेता मान लें, तो असफलता भी हमें गिरा नहीं पाती। वो पन्ना पलटते हैं और पढ़ते हैं, योर आइडेंटिटी इज योर डेस्टिनी, चेंज हु यू बिलीव यू आर, एंड योर एंटायर रियलिटी विल शिफ्ट। वो शब्द रोहन के दिल में उतर गए। वो समझ गया कि अब उसे सिर्फ करने की नहीं, बल्कि होने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। उसने उसी वक्त अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं सफल होना नहीं चाहता, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। उस दिन के बाद उसने अपने हर काम में एक सटल लेकिन गहरा बदलाव लाना शुरू किया। वो पहले कहता था, मुझे फिट होना है। अब वो कहता, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ जो हर दिन अपने शरीर का ध्यान रखता है। वो पहले कहता, मुझे लिखना है। अब वो कहता, मैं एक लेखक हूँ और लिखना मेरा स्वभाव है। वो पहले कहता, मुझे डिसिप्लिन लाना है। अब वो कहता, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। और धीरे धीरे उसका व्यवहार उस नई पहचान के अनुरूप बदलने लगा। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि अब उसे खुद को धकेलना नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये सब उसके हिस्से में आ चुका था, जैसे ये उसकी डीएनए का हिस्सा हो। वो सोचता, मैं अब अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस वो इंसान बन गया हूँ जो वो सब करता है जो पहले मैं सिर्फ करने की कोशिश करता था। एक दिन रात को उसके दोस्त आदित्य ने फोन किया, भाई, तू तो अलग लग रहा है इन दिनों। पहले हर बात पर तू टूट जाता था, अब तू इतना स्थिर कैसे हो गया? रोहन ने हंसते हुए कहा, पहले मैं अपने परिणामों से पहचान बनाता था, अब मैं अपनी पहचान से परिणाम बनाता हूँ। वो फिर से अपनी डायरी खोलता है और लिखता है, इफ आई बिलीव आई एम अ डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड एंड काम पर्सन, माई माइंड, माई एक्शंस एंड माई रिजल्ट्स विल फॉलो। फिर उसने एक पन्ना फाड़कर दीवार पर चिपका दिया। उस पर लिखा था, बी द पर्सन योर गोल्स रिक्वायर यू टू बी। वो हर सुबह उसे पढ़ता, हर रात उसे महसूस करता। एक दिन ऑफिस में एक नई मीटिंग थी, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो टीम को मिल भी सकता था या नहीं भी। पहले जैसा रोहन होता, वो घबरा जाता, पर अब वो शांत था, क्योंकि अब वो जानता था, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेपरेशन और प्रोसेस में विश्वास रखता है। मीटिंग के बाद उसके बॉस ने कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर लगा कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए पैदा हुए हो। वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं अब वही इंसान बन चुका हूँ। शाम को जब वो पार्क में टहल रहा था, विवेक शर्मा वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, अब बताओ, तुम्हें सबसे बड़ा सबक क्या मिला? रोहन ने कहा कि सफलता कोई मंजिल नहीं, ये उस पहचान का प्रतिबिंब है जो तुम अपने बारे में बनाते हो। विवेक ने सिर हिलाया, सही कहा, थिबो म्यूरिस ने यही तो सिखाया है, अगर तुम खुद को बदल लोगे तो दुनिया खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएगी। उस रात जब वो सोने गया, उसने आखिरी बार आईने में देखा और मुस्कुराया। पहले वो हर बार अपनी कमजोरियां देखता था, आज उसने अपनी ग्रोथ देखी। पहले वो कहता था, मुझे सफलता चाहिए, अब वो कहता था, मैं सफल हूँ क्योंकि मैं निरंतर बढ़ रहा हूँ। और उसी पल उसे एहसास हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस नॉट व्हेन यू अचीव समथिंग, बट व्हेन यू बिकम समवन न्यू। अब उसकी यात्रा का हर कदम एक नई पहचान के साथ जुड़ चुका था। वो जानता था, अगर मनुष्य अपनी पहचान बदल दे, तो उसकी किस्मत झुकने पर मजबूर हो जाती है। पार्ट 4, जब जिंदगी ने योजना बदल दी। हर सुबह की तरह उस दिन भी रोहन पार्क में दौड़ने गया था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी, हवा में ठंडक थी और मन में एक गहरी शांति। वो अब हर दिन अपने काम में स्थिर था, जीवन में अनुशासन था और मन में संतुलन। उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, सफलता, स्थिरता, दिशा, सब। पर जिंदगी को शायद यही पसंद नहीं था कि कोई इंसान ये सोच ले कि अब वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। एक शाम
ऑफिस में अचानक एक खबर आई। कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी और उसका डिपार्टमेंट बंद किया जा रहा था। 3 साल की मेहनत, हर दिन की लगन, सब कुछ एक मेल में खत्म हो गया। वो देर रात तक ऑफिस में बैठा रहा, खाली स्क्रीन को देखता हुआ। मन में एक ही सवाल था, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? घर आकर वो चुपचाप बालकनी में बैठ गया। नीचे सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन उसके भीतर सब कुछ रुक गया था। उसने धीरे से कहा, क्या वाकई प्रक्रिया पर ध्यान देना ही काफी है? अगर सब कुछ हमारे बस में नहीं, तो फिर इतना प्रयास क्यों? वो सवाल उसकी आत्मा तक उतर गया। कई दिनों तक वो चुप रहा, बस सोचता रहा, क्या मैं बेवकूफ था जो ये सोच बैठा कि प्रक्रिया ही सब कुछ बदल देगी? कुछ दिनों बाद विवेक शर्मा का फोन आया। बेटा, सब ठीक? रोहन ने कहा। नौकरी चली गई। शायद मैंने खुद को बेवजह समझाया कि मैं नियंत्रण में हूं। विवेक मुस्कुराए। तो अब वक्त आ गया है अगला सबक सीखने का। अगला सबक? हाँ, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल डॉट। क्योंकि जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम प्रक्रिया पर नहीं, परिणाम पर फोकस कर रहे होते हो। अगले दिन वे दोनों पार्क में मिले। विवेक के हाथ में वही पुरानी नोटबुक थी। कवर पर अब कुछ धुंधला पड़ चुका था। उन्होंने कहा, थिबो म्यूरिस कहते हैं, द प्रोसेस इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट ट्रस्ट। यू कांट प्रिडिक्ट द आउटकम, बट यू कैन कमिट टू योर एफर्ट। वो रोहन के पास बैठे और बोले, तुमने सब सही किया, पर तुम ये मान बैठे कि तुम्हारा परिणाम भी तुम्हारे हाथ में है, जबकि सच्चाई ये है, हम केवल प्रयास के मालिक हैं, परिणाम के नहीं। वो आगे बोले, देखो, जब तुम बीज बोते हो, तो तुम उसे पानी देते हो, मिट्टी देते हो, धूप देते हो, पर तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो कितनी जल्दी उगेगा। तुम बस इतना कर सकते हो, हर दिन उसकी देखभाल करना और भरोसा रखना कि प्रकृति अपना काम करेगी। रोहन चुपचाप सुनता रहा। वो समझ गया कि ये वक्त उसे तोड़ने नहीं, बल्कि भरोसे की परीक्षा लेने आया है। उसने घर जाकर अपनी डायरी खोली और लिखा, टुडे आई लॉस्ट समथिंग आई थॉट वाज माइन, बट मे बी द यूनिवर्स इज क्लियरिंग द पाथ फॉर व्हाट्स ट्रूली माइन। वो हर रात वही पंक्ति दोहराता, मैं अपने प्रयासों का स्वामी हूँ, परिणामों का नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति आने लगी। वो अब हर सुबह फिर से लिखता, पढ़ता और अपने काम की तैयारी करता, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, भरोसा ही प्रक्रिया की सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन उसके पुराने कॉलेज के मित्र ने फोन किया, भाई, मैंने देखा कि तू काफी समय से लिख रहा है। मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा हूँ जो मोटिवेशनल कहानियां पब्लिश करता है। क्या तू कुछ लिखना चाहेगा? रोहन पहले हिचकिचाया, फिर सोचा, क्यों नहीं, यही तो मैं रोज करता हूँ। उसने अपनी कहानी भेजी, प्रोसेस ओवर परफेक्शन। कहानी पब्लिश हुई और कुछ ही हफ्तों में हजारों लोगों ने उसे पढ़ा। कमेंट्स आने लगे, ये कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे भी अब समझ आया कि परिणाम नहीं, प्रक्रिया मायने रखती है। वो रात देर तक उन कमेंट्स को पढ़ता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, खुशी के, कृतज्ञता के। अगले दिन उसने विवेक को फोन किया, सर, मैं समझ गया, मेरी नौकरी का जाना जरूरी था, ताकि मैं अपनी असली प्रक्रिया खोज सकूं। विवेक बोले, यही तो है लेटिंग गो। जब हम किसी चीज को खोते हैं, तो वो हमें सिखाती है कि हमें कितनी चीजों की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, थिबो म्यूरिस ने लिखा है, When you stop trying to control everything, life starts flowing effortlessly. हम जब भी जबरदस्ती कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज और फिसलती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, तो वो खुद लौट आती है, क्योंकि अब हम तैयार होते हैं उसे संभालने के लिए। वो शब्द रोहन के भीतर गहराई तक उतर गए। अब वो हर दिन सिर्फ एक चीज कहता, मैं अपनी प्रक्रिया में विश्वास रखता हूँ। उसने अपनी दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, ट्रस्ट द प्रोसेस डॉट।
अब वो सुबह उठकर किसी नतीजे के लिए नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को निभाने के लिए जीता था, जिसने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था। कुछ महीनों बाद वही प्लेटफॉर्म जिसने उसकी कहानी पब्लिश की थी, उसे कंटेंट हेड के रूप में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो अब न केवल अपने लिए लिख रहा था, बल्कि सैकड़ों लोगों को सिखा रहा था कि कैसे वे अपनी प्रक्रिया में विश्वास रखें। जब उसने ऑफर लेटर पर साइन किया, तो उसके होठों पर वही पुरानी मुस्कान थी, शांत, सच्ची और आत्मविश्वासी। उसने आईने में देखा और खुद से कहा, मैंने कुछ खोया नहीं था, बस जिंदगी ने मुझे असली रास्ता दिखाया था। विवेक शर्मा को उसने मिलने बुलाया। वो बोले, तो अब क्या समझ आया? रोहन ने कहा कि जिंदगी को हमेशा अपने हिसाब से चलाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि हम ईमानदारी से अपना हिस्सा निभाएं और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड भी अपना निभाएगा। विवेक ने सिर हिलाया। सही कहा, तुम अब उस स्तर पर पहुंच गए हो जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पाते जब चीजें टूटती है। लेकिन याद रखो, हर टूटन प्रक्रिया का ही हिस्सा है, और अगर तुम विश्वास रखो, तो वही टूटन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उस रात रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स ट्रस्टिंग दैट लाइफ नोज व्हाट इट्स डूइंग। और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई खालीपन नहीं बचा, बस शांति थी। एक ऐसी शांति जो तब आती है जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़कर हर दिन को समर्पण में बदल देता है। पार्ट 5, जब जिंदगी ने गिराकर उड़ना सिखाया। अब रोहन नई कंपनी में काम कर रहा था। लोग उसकी कहानियां पढ़कर प्रभावित होते थे। वो कई लेखकों को गाइड करता था और अपने अनुभवों से सबको प्रेरित करता था। उसके भीतर आत्मविश्वास लौट आया था। वो फिर से स्थिर था, मगर इस बार कुछ अलग था। पहले वो परिणामों से संचालित था, अब वो प्रक्रिया से प्रेरित था। पहले वो डरता था हारने से, अब उसे बस कोशिश करनी थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही दिशा में जाता दिखा, जिंदगी ने फिर से एक नया मोड़ लिया। एक शाम कंपनी के सीईओ ने कहा, हम एक बड़ी फंडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि तुम इस कैंपेन की कहानी तैयार करो। ये उसके लिए एक बड़ा मौका था। वो दिन रात मेहनत में लग गया, हर शब्द में जान डाल दी, हर पंक्ति में दिल का खून बहा दिया। कई हफ्तों बाद जब उसने अपनी कहानी सबमिट की, तो उसे लगा, बस अब सब बदल जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद जवाब आया, योर स्टोरी इज गुड बट नॉट गुड इनफ। और उस कैंपेन के लिए किसी और की कहानी चुनी गई। वो चुप रह गया। शब्द नहीं थे, बस एक भारीपन था। उसे लगा जैसे फिर से जमीन खिसक गई हो। वो देर रात ऑफिस से घर लौटा, बिना खाना खाए सोफे पर गिर गया। छत को घूरते हुए उसने सोचा, क्या मैं फिर हार गया? क्या मैं कभी पर्याप्त अच्छा बन पाऊंगा? उसकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगा, मैंने तो प्रक्रिया पर ध्यान दिया, मैंने मेहनत की, फिर भी असफल क्यों हुआ? अगले दिन वो विवेक शर्मा से मिलने गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें देखकर विवेक सब समझ गए। तो क्या हुआ इस बार? रोहन ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने बहुत मेहनत की थी सर, लेकिन मेरी कहानी रिजेक्ट हो गई। कह रहे हैं गुड बट नॉट इनफ, मतलब मैं कभी भी इनफ नहीं हो सकता। विवेक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, थिबो म्यूरिस कहते हैं, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट बिल्ड्स यू। तुम असफल नहीं हुए, रोहन, तुम सीख रहे हो। रोहन ने गुस्से में कहा, लेकिन सर, ये कितना दर्द देता है। हर बार जब कोशिश करता हूँ, तो गिर जाता हूँ। क्या हर बार हार झेलना जरूरी है? विवेक ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, क्योंकि जो गिरता नहीं, वो उड़ना नहीं सीखता। असफलता वही मिट्टी है जिसमें सफलता का बीज पनपता है। फिर उन्होंने पूछा, जब तूने चलना सीखा था, तब क्या गिरा नहीं था? रोहन ने धीरे से कहा, गिरा था,
तो क्या तूने चलना छोड़ दिया था? नहीं, बस वही है जीवन का रहस्य। हर गिरना सिखाता है कि अगली बार कहाँ संभलना है। उस रात रोहन ने फिर से अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, मे बी फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ माई प्रोसेस, मे बी इट्स द प्रूफ दैट आई एम स्टिल ऑन द पाथ। वो पंक्तियां उसके भीतर उतर गईं। उसने तय किया, इस बार वो असफलता से भागेगा नहीं, उसे गले लगाएगा। अगले कुछ दिनों तक उसने उस रिजेक्टेड स्टोरी को बार बार पढ़ा। हर बार उसमें कुछ नया देखा, कुछ सुधारा, कुछ बेहतर किया, और फिर उसे एहसास हुआ, वो कहानी अब पहले से ज्यादा सशक्त हो गई है। अब उसमें उसकी आत्मा झलकती थी, न कि केवल शब्द। उसने वो कहानी फिर से एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म पर डाल दी, जहां आम लोग लिखते हैं। कुछ ही हफ्तों में वो वायरल हो गई। लाखों व्यूज आए, हजारों कमेंट्स। लोग लिखने लगे, मैंने ये कहानी 10 बार पढ़ी, इसने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। वो फिर विवेक के पास गया और कहा, सर, जिस कहानी को कंपनी ने गुड बट नॉट इनफ कहा था, वही अब हजारों दिलों में घर कर चुकी है। विवेक हंस पड़े। यही है असफलता की असली ताकत। जब कोई दरवाजा बंद होता है, तो वो तुम्हें तुम्हारा असली रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा, थिबो म्यूरिस ने लिखा है, डोंट सी फेलियर एज फीडबैक दैट you're नॉट गुड इनफ, सी इट एज फीडबैक दैट you're ग्रोइंग। असफलता ये नहीं कहती कि तुम गलत हो, वो कहती है, तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि जो कोशिश नहीं करते, वो कभी हारते भी नहीं। अब रोहन ने अपने जीवन में एक नया नियम बना लिया। हर असफलता के बाद वो खुद से 3 सवाल पूछता था। मैंने क्या सीखा? मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ? क्या मैं फिर से उठने के लिए तैयार हूँ? इन सवालों ने उसकी सोच बदल दी। अब वो असफलता को डर की तरह नहीं, बल्कि डेटा की तरह देखने लगा, जो उसे बेहतर बनाने आया था। धीरे धीरे वो दूसरों को भी यही सिखाने लगा। कंपनी के नए राइटर्स उसके पास आते थे। सर, मेरी कहानी रिजेक्ट हो गई। वो मुस्कुराकर कहता, कितनी बार गिरा तू? 3 बार। अच्छा, तो चौथी बार तू जरूर उड़ेगा। उनके चेहरों पर जो मुस्कान आती, वो उसे याद दिलाती थी कि अब वो केवल लिख नहीं रहा, बल्कि जिंदगियां बदल रहा है। एक दिन विवेक ने उसे कहा, रोहन, अब तू एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। अब तुझे सिखाना है लोगों को कि प्रक्रिया पर ध्यान देने का असली मतलब क्या है। वो बोले, थिबो म्यूरिस की एक लाइन हमेशा याद रखना, योर फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू योर प्रोसेस मास्टरी। अगर तू हर बार गिरने पर सीखता है, तो तू हार नहीं रहा, तू निखर रहा है। उस रात रोहन समुद्र किनारे चला गया। हवा में नमकीन गंध थी, लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। वो बोला, मैं अब असफलता से नहीं डरता, क्योंकि हर बार गिरकर मैं थोड़ा और सच्चा बनता हूँ। उसने आसमान की ओर देखा, और लगा जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, यही तो चाहिए था, बेटा। तू अब सीख गया है कि गिरना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। वो वापस आया और अपने कंप्यूटर पर लिखा, डोंट कर्स योर फेलियर्स, दे नॉट ब्लॉकिंग योर पाथ, दे आर योर पाथ। अब वो सिर्फ लेखक नहीं था, वो एक साधक था, जो हर असफलता में अवसर देखता था। कहानी के इस पड़ाव पर वो वही रोहन नहीं रहा जो शुरुआत में था। वो अब नतीजों का गुलाम नहीं, प्रक्रिया का योद्धा बन चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक शांत विश्वास था। पार्ट 6, जब निरंतरता ने चमत्कार किया। अब रोहन का जीवन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर था। वो हर सुबह तय समय पर उठता, अपने काम को ध्यान से करता, और दिन के अंत में बस एक सवाल खुद से पूछता, क्या आज मैंने अपनी प्रक्रिया को निभाया? नतीजे की चिंता अब उसे नहीं सताती थी। वो जान चुका था कि सच्ची जीत हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों में छिपी होती है। एक सुबह, जब वो अपनी मेज पर बैठा लिख रहा था, उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, 100 डेज स्ट्रीक कंप्लीटेड। उसने मुस्कुराते हुए स्क्रीन देखी। 100 दिन लगातार उसने एक भी दिन नहीं छोड़ा था। हर दिन कुछ लिखा था, चाहे मूड हो या न हो। वो बोला,
शायद यही कंसिस्टेंसी का जादू है। एक दिन नहीं बदलता, लेकिन 100 दिन सब कुछ बदल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके काम की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे नए प्रोजेक्ट्स आने लगे, डेडलाइन बढ़ने लगी और जिम्मेदारियां भी। धीरे धीरे वो फिर वही गलती करने लगा। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश। वो दिन भर काम करता, रात तक थक जाता और भीतर से फिर वही पुरानी बेचैनी लौटने लगी। एक दिन विवेक शर्मा ने उसे मिलने बुलाया। उन्होंने देखा कि रोहन थका हुआ है, चेहरे पर तनाव है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, फिर से भाग रहा है? रोहन ने कहा, सर, अब काम बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है मैं फिर नियंत्रण खो रहा हूँ। मुझे हर जगह होना पड़ता है। विवेक मुस्कुराए और बोले, थिबो म्यूरिस कहते हैं, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। हर चीज करना संभव नहीं है, लेकिन जो जरूरी है वो रोज करना ही सच्ची कला है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो हर दिन अपने खेत में सिर्फ 2 घंटे काम करता था। लोग मजाक उड़ाते थे कि वो आलसी है, पर कुछ महीनों बाद उसका खेत सबसे हरा भरा निकला, क्योंकि उसने हर दिन बस इतना किया जो जरूरी था, न ज्यादा न कम। विवेक बोले, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्टेडिली, यानी हर दिन थोड़ा, पर ईमानदारी से। रोहन को वो बात भीतर तक लगी। उसे एहसास हुआ कि वो फिर से ओवरडूइंग की जाल में फंस रहा था। वो हर चीज एक साथ करना चाहता था, पर खो रहा था वो फ्लो जो उसकी पहचान था। उसने अगले दिन से अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वो सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करता। 1 सुबह लिखना, 2 दोपहर में एडिटिंग, 3 शाम को रीडिंग और रिफ्लेक्शन। बाकी सब चीजें उसने छोड़ दी। कुछ ही दिनों में उसे बदलाव दिखने लगा। वो फिर से अपने काम में फ्लो स्टेट में आने लगा। वो अवस्था थी जहां समय रुक जाता था, वो खुद को खो देता था और बस प्रक्रिया ही बचती थी। कभी कभी वो घंटों लिखता, पर लगता जैसे कुछ मिनट बीते हों। हर शब्द उसकी आत्मा से निकलता, हर लाइन उसके अनुभवों की गहराई से आती। वो अनुभव बिल्कुल वही था जिसे थिबॉट म्यूराइस कहते हैं, फ्लो इज द रिवॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स द पॉइंट वेयर डिसिप्लिन बिकम्स एफर्टलेस। यानी जब अनुशासन सहज बन जाए, जब मेहनत मजा बन जाए, जब करना और जीना एक हो जाए, वही होता है फ्लो स्टेट। एक दिन शाम को वो बालकनी में बैठा था, डूबते सूरज को देख रहा था। उसने सोचा, मैं अब समझ गया कि सच्ची सफलता का रहस्य किसी एक बड़ी छलांग में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे कदमों में है। उसे याद आया जब वो पहली बार विवेक से मिला था। कितना बिखरा हुआ था वो। तब और अब के बीच बस एक ही फर्क था, हर दिन किया गया छोटा काम। कुछ हफ्तों बाद उसकी कंपनी ने उसे एक बड़ा सम्मान दिया, बेस्ट कंसिस्टेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर। स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया, वो कुछ पल के लिए रुका, गहरी सांस ली और फिर माइक्रोफोन के सामने बोला, कंसिस्टेंसी ने मुझे वो दिया जो किसी टैलेंट या किस्मत ने नहीं दिया। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से जिंदगी बहुत कुछ बदल देती है। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर बने, तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा, पर उसके भीतर शांति थी, क्योंकि वो जानता था ये पुरस्कार किसी एक दिन की मेहनत का नहीं, बल्कि हर दिन निभाई गई प्रक्रिया का फल था। उस रात जब वो घर पहुंचा, उसने अपनी डायरी में लिखा, फ्लो isn't something you chase, it's something that comes when you show up every day। वो पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसने जीवन का असली सार पा लिया हो। कुछ दिन बाद वो विवेक के पास गया। वो मुस्कुराए और बोले, तो अब क्या सीखा? रोहन ने कहा, कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन जीतना नहीं, हर दिन उपस्थित रहना है, क्योंकि अगर हम हर दिन हाजिर रहें, तो एक दिन ब्रह्मांड भी हमें पहचान लेता है। विवेक हंसे, सही कहा। थिबो म्यूरिस ने लिखा है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स,
यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही अब तुम्हारा सिस्टम बन गई है। अब रोहन अपने जीवन को एक रिदम में जी रहा था। सुबह की हवा, कॉफी की खुशबू, कीबोर्ड की आवाज और भीतर की शांति, सब एक साथ मिलकर एक फ्लो बना देते थे। वो अब लिखने के लिए नहीं लिखता था, वो इसलिए लिखता था क्योंकि यही उसका ध्यान था, उसकी साधना थी। वो दिन अब दूर नहीं था जब उसकी कहानियां किताबों में बदल गई। लोग कहते, तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है जैसे जिंदगी बोल रही हो। और वो मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था जिंदगी सच में बोल रही थी। हर दिन की कंसिस्टेंसी के जरिए एक शाम वो फिर समुद्र किनारे गया, जैसे उसकी आदत थी। वो बोला, अब मुझे समझ आ गया कि बड़े सपनों की जरूरत नहीं होती, अगर तुम हर दिन छोटे कदमों को ईमानदारी से उठाओ। लहरों ने उसके पैरों को छुआ और लगा जैसे प्रकृति कह रही हो, यही तो है फ्लो बेटा, ना जल्दी ना देर, बस निरंतरता। पार्ट 7, धैर्य का सोना। जब रास्ता लंबा लगने लगे, राघव की यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी बाहरी दुनिया शांत थी, लेकिन भीतर का तूफान लगातार चलता रहता था। वो अब पहले वाला अधीर इंसान नहीं रहा था। अब वो हर दिन सुबह उठकर वही करता जो जरूरी था, बिना किसी बड़े नतीजे की उम्मीद के। उसने समझ लिया था कि हर बड़ा बदलाव धीरे धीरे, चुपचाप होता है, लेकिन जैसा कि जिंदगी हमेशा करती है, जब तुम सोचते हो कि अब सब ठीक है, वो तुम्हें फिर परखने आती है। 1. धीमी चाल और बेचैन मन। राघव को अपनी छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हुए अब 1 साल हो चुका था। वो जानता था कि वो आगे बढ़ रहा है, पर गति बहुत धीमी थी। कभी कभी उसे लगता, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर रहा हूँ, या बस छोटे छोटे कामों में ही उलझा हुआ हूँ। शाम को दफ्तर से निकलते हुए वो अक्सर पार्क में बैठ जाता, आसमान को देखता और सोचता, कभी कभी मुझे लगता है मैं बस चलता जा रहा हूँ, लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर है। उसके दोस्त, जो कभी साथ में कॉलेज में थे, अब बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर काम कर रहे थे। राघव ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना था, प्रक्रिया वाला रास्ता, लेकिन वो आसान नहीं था। वो कभी कभी सोचता, क्या मैंने गलत चुना? पर हर बार उसके भीतर की एक शांत आवाज कहती, सही चीजों को बनने में वक्त लगता है। 2. थिबो म्यूरिस की सीख। धीमे चलो, पर सही चलो। उस रात उसने फिर थिबॉट म्यूराइस की किताब खोली, फोकस ऑन द प्रोसेस। वो एक पंक्ति पर रुका जो उसके दिल में गूंज उठी, द प्रोसेस विल ऑफन लुक बोरिंग, रेपिटेटिव एंड स्लो, बट दैट्स वेयर ग्रेटनेस हाइड्स। प्रक्रिया अक्सर उबाऊ, दोहराव भरी और धीमी लगती है, पर वही महानता छुपी होती है। वो मुस्कुराया। उसे याद आया जब उसने पहली बार अपने पिता को खेत में काम करते देखा था। पिता मिट्टी में बीज बोते थे, फिर हफ्तों तक कुछ नहीं उगता था। राघव बच्चा था, वो बेचैन होकर पूछता, कुछ निकल क्यों नहीं रहा? और पिता हंसकर कहते, क्योंकि असली काम जमीन के अंदर चल रहा है, जड़ें बन रही हैं। आज उसे समझ आया कि वही बात उसके जीवन पर भी लागू होती है। वो भी बस बीज बो रहा था, और उसकी जड़ें अभी बन रही थी। 3. जब मेहनत बेकार लगने लगे। कुछ महीनों बाद एक दिन ऐसा आया जब उसका सबसे बड़ा क्लाइंट अचानक कंपनी छोड़ गया। कहने का मतलब, उसकी आय का आधा हिस्सा एक झटके में चला गया। राघव के दिल में डर की लहर दौड़ी। अब क्या होगा? उसने खुद से पूछा। वो फिर से रात भर जागा, पुराने डर लौट आए, असफलता, कमी, भविष्य की चिंता। सुबह उसने दर्पण में खुद को देखा, आंखों के नीचे काले घेरे, थका हुआ चेहरा, लेकिन उसके भीतर की कोई चीज टूटी नहीं थी। वो पहले जैसा डरपोक इंसान नहीं रहा था। उसने शांत होकर कॉफी बनाई, लैपटॉप खोला और खुद से कहा, रिजल्ट्स गायब हो सकते हैं, पर प्रक्रिया नहीं। वो बैठा और वही किया जो वो हर दिन करता था, छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दिया, नई लीड्स खोजी, नए ईमेल लिखे,
अपने सर्विसेज को बेहतर बनाया। धीरे धीरे एक हफ्ते में 2 नए क्लाइंट्स मिले और राघव ने सीखा कि गिरना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। 4. धीमेपन की कला। अब वो समझ चुका था, हर चीज को जल्दी करने की कोशिश करना, अपने ही बीज को आधा बढ़ने से पहले खोद डालना है। वो जानता था, कोई किताब एक रात में नहीं लिखी जाती, कोई शरीर एक हफ्ते में नहीं बनता, और कोई इंसान एक महीने में महान नहीं होता। धीरे चलना अब उसे डराता नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था, हर धीमी चाल के पीछे एक गहरी परिपक्वता होती है। राघव ने अपनी जिंदगी का एक नया मंत्र बना लिया। स्पीड इज फॉर कार्स, नॉट फॉर ग्रोथ। गति गाड़ियों के लिए है, विकास के लिए नहीं। 5. जब दुनिया शोर करे, तुम शांत रहो। राघव की माँ अक्सर उससे कहती, बेटा, सब अपने अपने रास्ते पर है, किसी से तुलना मत करना। पर सोशल मीडिया के ज़माने में तुलना से बच पाना आसान नहीं था। हर जगह सफलता की कहानियां थीं। मैंने 3 महीने में बिजनेस 10x बढ़ाया, मैंने 1 साल में करोड़ कमाए। वो पोस्ट्स देखकर उसका मन हिल जाता। पर अब उसने एक नई आदत बना ली थी। हर बार जब वो किसी और की चमक देखता, तो वो अपनी डायरी में एक लाइन लिखता, मैं अपने बीज को पानी दे रहा हूँ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, दुनिया जो दिखाती है वो सिर्फ फिनिश लाइन है, पर जो दिखाती नहीं वो असली दौड़ है। 6. प्रक्रिया में शांति ढूंढना। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। राघव बिना छतरी के सड़क पर चल रहा था। बाल भीग रहे थे, कपड़े भारी हो गए थे, लेकिन उसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे वो बारिश के हर कतरे के साथ अपनी जिंदगी के हर पल को महसूस कर रहा हो। उसने सोचा, शायद यही तो है फोकस ऑन द प्रोसेस का मतलब। हर लम्हे में पूरी तरह जीना, हर कदम को महसूस करना, बिना डर, बिना जल्दबाजी। उसने महसूस किया कि असली शांति मंजिल में नहीं, बल्कि रास्ते के हर कदम में है। 7. जब लोग पूछें, कब तक? राघव की माँ ने एक दिन पूछा, बेटा, कब तक ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा? अब तो शादी भी करनी है, घर भी बसाना है। वो मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे पता है रास्ता लंबा है, पर ये रास्ता मुझे सिखा रहा है कि असली सफलता भीतर से शुरू होती है। माँ कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तू अब पहले वाला राघव नहीं रहा। वो हंसा, हाँ माँ, अब मैं भाग नहीं रहा, बस चल रहा हूँ। 8. भीतर की जीत। कई महीनों बाद एक दिन जब उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, तो उसकी नज़र दीवार पर लगी फ्रेम पर पड़ी। वो वही लाइन थी जो उसने अपनी नोटबुक में लिखी थी, फोकस ऑन द प्रोसेस एंड द रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। उसके चेहरे पर शांति थी। क्लाइंट्स अब बढ़ चुके थे, टीम छोटी पर मजबूत थी, और उससे भी ज्यादा वो खुद मजबूत था। वो अब जानता था कि चाहे जीवन कितनी बार परखे, अगर तुम प्रक्रिया के प्रति सच्चे रहो, तो हर तूफान के बाद तुम्हारी जमीन और उपजाऊ हो जाती है। थिबॉट म्यूराइज की एक और लाइन उसके दिल में गूंज रही थी, पेशेंस इज नॉट वेटिंग, इट्स ट्रस्टिंग द प्रोसेस। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना है। राघव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर कदम मायने रखता है। पाठ 7 का सार। ये अध्याय हमें सिखाता है कि फोकस ऑन द प्रोसेस का असली अर्थ सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि धैर्य रखना, विश्वास रखना और धीमेपन में भी सुंदरता देखना है। हर बड़ा परिवर्तन एक धीमी ज्वाला की तरह होता है, जो बाहर से शांत दिखती है, पर भीतर आग सुलग रही होती है। पाठ 8। वो दिन जब राघव ने खुद को पाया, दी फाइनल अवेकनिंग। सर्दियों की एक सुबह थी। धूप हल्की थी, हवा में ठंडक थी और सड़कें अभी भी नींद में थीं। राघव अपने छोटे से ऑफिस के बाहर खड़ा था, हाथ में चाय का कप लिए। वो उस रास्ते को देख रहा था जहां से उसने सब शुरू किया था। वही पुरानी गली, वही सस्ते बोर्ड वाला ऑफिस। बस एक चीज बदल गई थी, वो खुद। कभी ये गली उसे छोटी लगती थी,
कभी ये ऑफिस उसे उसकी सीमाओं की याद दिलाता था, लेकिन आज वही जगह उसे एक मंदिर जैसी लग रही थी, जहां उसने अपनी हार, अपनी असफलताएं, अपने आंसू और अपनी आशा सबको भेंट चढ़ा दिया था। एक जब सफलता दरवाजा खटखटाती है। उस दिन सुबह उसके मेलबॉक्स में एक ईमेल आया। एक विदेशी कंपनी ने उसकी एजेंसी को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुना था। कॉन्ट्रैक्ट की रकम देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। इतनी बड़ी डील उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसने जीतने की कोशिश नहीं की थी। वो बस अपना काम कर रहा था, हर दिन, बिना किसी हाइप, बिना किसी शॉर्टकट के। और अब, जब उसे कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, जिंदगी ने उसे वही दिया जिसके लिए वो कभी भागा नहीं, क्योंकि अब वो प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख चुका था। 2 जब मंजिल आई, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उस दिन शाम को ऑफिस में सबने पार्टी की। टीम के लोग खुश थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन राघव के चेहरे पर शांति थी, न कि उत्तेजना। कभी जो सफलता उसके लिए सब कुछ थी, अब वो उसके जीवन की बस एक लहर बनकर रह गई थी। उसने महसूस किया कि असली जीत इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो वो बन चुका था। कभी वो अपने नतीजों का गुलाम था, आज वो अपनी प्रक्रिया का स्वामी था। वो अब किसी बाहरी प्रमाण की तलाश में नहीं था, क्योंकि उसने अपने भीतर का प्रमाण पा लिया था। 3 थिबो की सीख अब उसका जीवन बन चुकी थी। थिबॉट म्यूराइस ने लिखा था, When you fall in love with the process, you transcend success and failure. जब तुम प्रक्रिया से प्रेम करना सीख जाते हो, तब सफलता और असफलता दोनों तुम्हारे लिए समान हो जाते हैं। राघव अब यही जी रहा था। वो जानता था कि कभी चीजें आसान होंगी, कभी नहीं। कभी लोग सराहेंगे, कभी आलोचना करेंगे, कभी मन खुश रहेगा, कभी खाली। लेकिन इन सब के बावजूद वो हर दिन उठेगा और वही करेगा जो उसकी आत्मा को सुकून देता है। अपने कदमों पर ध्यान देना। 4 एक पुराना दोस्त और एक नई समझ। कुछ महीनों बाद उसका कॉलेज का दोस्त करण मिलने आया। करण अब एक बड़ी एमएनसी में था। लग्जरी गाड़ी, महंगे कपड़े, लेकिन चेहरे पर अजीब थकान थी। करण ने कहा, यार, तेरे अंदर कुछ बदल गया है। तू बहुत शांत लग रहा है। तू इतना खुश कैसे है, जबकि तू अब भी वही छोटे ऑफिस में काम कर रहा है? राघव मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि अब मैं नतीजों की रेस में नहीं हूँ, करण। मैं अब बस हर दिन अपने काम से प्यार करता हूँ। पहले मैं क्या मिलेगा पर ध्यान देता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ पर देता हूँ। करण चुप हो गया। शायद पहली बार उसने किसी को इतनी सच्चाई से बोलते सुना था। 5 जब जीवन ने एक आखिरी सबक दिया। कुछ हफ्तों बाद राघव की माँ बीमार पड़ गई। वो अस्पताल में थी और राघव हर दिन उनके पास बैठा रहता। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जब तू छोटा था, तू हर चीज जल्दी चाहता था। अब मैं देखती हूँ तू कितना शांत है। मुझे तुझ पर गर्व है। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, अब मुझे समझ आया है कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, और मैं अब हर कदम को जीना चाहता हूँ। 6 प्रक्रिया का अर्थ अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे फोकस ऑन दी प्रोसेस अब उसके लिए सिर्फ बिजनेस या करियर की बात नहीं रही थी। अब वो हर चीज में प्रक्रिया देखता था। सुबह की कॉफी बनाते वक्त, किसी बच्चे को सड़क पर खेलते हुए देखकर, यहाँ तक कि माँ के बालों में तेल लगाते वक्त भी, वो हर लम्हे में वही करता जो जरूरी था। बिना भागे, बिना गिने, बिना तुलना किए। उसे एहसास हुआ, प्रक्रिया ही जीवन है। अगर तुम हर पल में उपस्थित हो, तो हर पल तुम्हें कुछ सिखाता है। 7 आंतरिक शांति का क्षण। एक शाम वो ऑफिस की छत पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे, नीले से सुनहरे, सुनहरे से लाल। वो उन रंगों को देख रहा था,
और उसके मन में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, Everything I wanted was here all along, inside me। जिसकी तलाश में मैं बाहर भागता रहा, वो हमेशा मेरे अंदर ही था। उसने खुद से कहा, मैंने मंजिल नहीं पाई, मैंने खुद को पाया। 8। और यही था असली फोकस। राघव ने अब अपने ऑफिस के नाम के नीचे एक नई लाइन जोड़ दी थी, We don't chase results, we master the process। उसका हर दिन अब एक साधना था। कभी वो जीतता था, कभी हारता था, पर दोनों में एक समान मुस्कान होती थी, क्योंकि अब वो जानता था, हर गिरावट, हर देरी, हर संघर्ष, वो सब एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो उसे तराश रही है, बदल रही है और भीतर से पूर्ण बना रही है। 9। अंत जो एक शुरुआत है। 1 साल बाद उसने अपनी टीम के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम किसी चीज में सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो नतीजे भूल जाओ, सिर्फ प्रक्रिया से प्यार करना सीखो, क्योंकि वही एक चीज है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। टीम तालियां बजा रही थी, लेकिन राघव जानता था, ये तालियां उसके लिए नहीं थीं, ये उस शांति के लिए थी जो उसने अपनी आत्मा में पा ली थी। 10। थिबॉट म्यूराइस के शब्दों में समापन। When you focus on the process, you win twice. Once when you do the work, and again when the results eventually come। जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, तुम 2 बार जीतते हो। एक बार काम करते वक्त, और दूसरी बार जब नतीजे खुद चलकर तुम्हारे पास आते हैं। राघव अब दोनों जीत चुका था, और अब उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। फोकस ऑन दी प्रोसेस की इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जीवन में असली शांति, असली संतुलन, असली सफलता कभी किसी मंजिल से नहीं आती। वो आती है उस पल से जब तुम बस करते रहो, बिना डर, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना, क्योंकि अंत में सफल वो नहीं होता जो मंजिल पाता है, सफल वो होता है जो सफर को जी लेता है।